Good morning students, welcome back to the class and we are going to complete the chapter My Family and Me. Okay, there are only 3 questions are left and then we will finish this chapter today. Okay, so अच्छा एक बात पहले ध्यान से सुन लो, आपने कौन सी कॉपी बनाई है EVS के लिए? अगर आपने कॉपी में काम शुरू कर दिया है और आपने 4 लाइन वाली कॉपी बनाई है तो इट्स ओके, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना, जिस कॉपी में एक पेज प्लेन है और एक तरफ लाइन है, ऐसा है ना एक कॉपी, तो वो वाली कॉपी बनानी है EVS के लिए। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं पहले, इसीलिए मुझे लगा आप लोगों को पता होगा। अभी अभी मुझे एक फ़ोन आया था एक बच्चे का, 4th क्लास का स्टूडेंट था, उसने मुझे बोला था। तो अगर आपके, अब जैसे आप तो 3rd क्लास के बच्चे हो, अगर आपके पास कोई ऐसी कॉपी है क्या जिसमें एक तरफ प्लेन है और एक तरफ लाइन है, तो वो EVS की बना लो। और अगर अभी आप बना ही ली है आपने 4 लाइन वाली तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक बारी फ़ोन करके पूछ लेना, या तो कंफ्यूज मत होना। तो अपन अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमने कल किया था पेज नंबर 1616 पे, ठीक है। पेज नंबर 1616 पे हमने ये क्वेश्चंस कर रहे थे और इसमें से 2 कर लिए थे। अभी हम 3rd नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाउ डू यू बेनिफिट फ्रॉम द स्किल सेट्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के जो स्किल्स होती हैं उनसे आपको कैसे फ़ायदा मिलता है? बहुत आसान है। हम हमारे पेरेंट्स के अंदर जो स्किल्स होती हैं, अब मैं स्किल्स का मतलब तो बता चुकी हूँ, बार बार तो नहीं बताऊँगी, है ना। तो हमारे पेरेंट्स के अंदर जो भी स्किल्स होती हैं हम उनको बड़े आराम से सीख लेते हैं, तो इसीलिए हम उससे बेनिफिट पाते हैं, क्योंकि वो हमारे को ईजीली सीख जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि उनकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होती हैं, है ना। हमें हमारे पेरेंट्स की क्वालिटीज़ को सीखने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे अंदर पहले से होती हैं। तो और अगर हम थोड़ा भी सीख लेते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अपन लिखते हैं, और किसी भी फैमिली मेम्बर की स्किल्स को कहते क्या है? टैलेंट कहते हैं। ये आपको भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? वी कैन easily learn the skills of our elders फोर्थ 3rd क्लास है ना, तो ऐसे लिख दो, वी कैन इजीली लर्न स्किल्स ऑफ आवर एल्डर्स, सो वी बेनिफिट फ्रॉम देयर, या फिर ऐसा करो, फ्रॉम द, आपको याद करने में आसान होना चाहिए। सो वी बेनिफिट फ्रॉम द स्किल सेट्स ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, है ना। हम अपने फैमिली मेम्बर्स के स्किल से कैसे फ़ायदा पाते हैं, कैसे बेनिफिट होता है हमको? क्योंकि हम उनकी स्किल्स को आसानी से सीख लेते हैं, हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4, What are hereditary features? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। What are hereditary features? ठीक है। और इसके आगे और भी पूछा है, हाउ कैन दे हेल्प यू, हाउ कैन दे help you
in identifying your parents, your friends, parents. तो ये क्या कह रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, पहले आप थर्ड लिख लो, फिर मैं फोर्थ का आंसर ऊपर लिख देती हूँ। वॉट आर हेरिडिटरी फीचर्स? हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं एंड हाउ कैन दे हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स पेरेंट। और अगर आपको आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स को पहचानना हो कभी, है ना, बहुत भीड़ है या स्कूल में कोई फंक्शन है और आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए कि आपके फ्रेंड्स के पेरेंट को पहचानना है, तो आप कैसे पहचान लेते हो? ठीक है, तो इसका आंसर हमें 2 पार्ट्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछा है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि व्हाट आर हेरिडिटरी फीचर्स। तो क्या होते हैं हेरिडिटरी फीचर्स? वो क्वालिटीज़ जो हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी फीचर्स कहते हैं। तो लिखेंगे आंसर नंबर 4, the qualities that are got from the parents, ठीक है, कॉमा एंड देयर पेरेंट्स, यानी कि हमारे पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, एंड देयर पेरेंट्स are called as hereditary features। ठीक, अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब ये कह रहे हैं हाउ कैन दे हेल्प यू, मतलब हेरिडिटरी फीचर्स किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं जब आपके फ्रेंड के पेरेंट्स को आपको पहचानना पड़ता है। तो ठीक है, इसको लिख देते हैं। They can help us in identifying our friends' parents because of resemblance। रिजेम्बलेंस का मतलब उनमें जो सिमिलरिटी होती है, RESEMBLANCE, रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मीन्स सिमिलरिटी होना, किसी चीज़ का एक जैसा होना, है ना। तो देखो थोड़ा बड़ा आंसर तो है क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, ठीक है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर तो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। व्हाट आर हेरिडिटरी फीचर्स? The qualities that are got from parents and their parents are called hereditary features, ठीक है। How can they help you in identifying your friends' parents? They can help us in identifying our friends' parents because of resemblance, ठीक है। तो ये पूरा आंसर हो गया आपका आंसर नंबर 4, ठीक। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। अब हम आएंगे HOT। HOT मीन्स होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स।
जो कि क्वेश्चन अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे ही सॉल्व कर पाते हैं। VBQs या HOTS हॉट्स, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैन टॉल पेरेंट्स हैव शॉर्ट चिल्ड्रन? कैन टॉल पेरेंट्स हैव शॉर्ट चिल्ड्रन? नो, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो लंबे पेरेंट्स होंगे उनके बच्चे भी लंबे लंबे होंगे, है ना। टॉल पेरेंट्स टॉल चिल्ड्रन, टॉल पेरेंट्स नो शॉर्ट चिल्ड्रन, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ठीक, क्योंकि हम तो हमारे पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, थिंक अबाउट द डिफरेंट चॉइसेस, थिंक about the different choices, likes and dislikes of your family members, of your family members. How is variety good? How is variety good? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें पूछा गया है कि आप सबसे पहले तो सोचिए कि आपके फैमिली मेंबर्स में चॉइसेस, डिसलाइक्स, लाइक्स क्या क्या हैं। मतलब आपके सारे फैमिली मेंबर्स की डिफरेंट चॉइसेस के बारे में पता करो, ठीक है ना। उनकी अलग अलग चॉइसेस कौन कौन सी हैं, वो क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, उनकी लाइक्स क्या क्या हैं, और वो किन किन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, उनकी डिसलाइक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में आपको सोचना है ना। अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंटी, कज़न वज़न सबसे पूछना है कि उनकी चॉइसेस क्या हैं, उनके लाइक्स क्या हैं और उनके डिसलाइक्स क्या हैं। उसके बाद फिर आपको ये बताना है कि ये जो वैरायटी आपके घर में मिलती है, क्योंकि आप हमने पढ़ा था ना कि भाई खाने पीने में सबकी पसंद तो एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि आपको रोटी सब्जी पसंद हो, आपकी सिस्टर को गोलगप्पे पसंद हो, है ना, और आपको आइसक्रीम पसंद हो, दादाजी को तो फ्रूट्स ही पसंद होंगे, और हो सकता है कि अंकल आंट को नॉनवेज खाना पसंद हो, है ना। तो कुल मिला के और दूसरी बात हम देखते हैं कि हमें कपड़ों में भी अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। आपका फेवरेट कलर कुछ और हो सकता है, आपके पापा का फेवरेट कलर डिफरेंट हो सकता है ना। तो यादें हो सकता है कि आपको क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना टीवी में बहुत पसंद है और आपके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स सबकी डिफरेंट होती हैं। तो अब आपको ये बताना है कि इसको हम क्या कहते हैं, वैरायटी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वैरायटी। जब हम ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं जिनकी चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स सब अलग अलग होती हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसे वैरायटी कहते हैं। अब ये वैरायटी अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है, तो हम बता देते हैं आपको कि ये वैरायटी होना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसी में तो मज़ा आता है, इसी से तो लाइफ अच्छी लगती है। अब एक बार बताओ, अगर सबके फेसेस एक जैसे हो जाते, सबको एक ही जैसी पसंद हो जाती चीज़ें, तो बस हर वक्त फिर कैसे पता चलता कि तुम कौन हो, तुम्हारी बहन कौन है, क्योंकि सबका फेस एक जैसा होता, पापा का, मम्मी का, दादा का, दादी का, सबका फेस एक जैसा होता। सबको बस शर्ट पसंद होती पहनना, तो पता नहीं चलता कौन लड़का है कौन लड़की है ना। और मान लो कि सारे फूल भी एक कलर के होते, सारे प्लांट्स एक जैसे होते, तो पता ही नहीं चलता फूल है कि प्लांट है कि दीवार है कि घर है, सब कुछ एक जैसा होता। किसी को कोई लाइक नहीं होती, किसी की कोई डिसलाइक नहीं होती, तो क्या वो लाइफ अच्छी होती? हमें बोरिंग हो जाता सब कुछ, है ना। तो अब देखो ना, घर, स्कूल जाना, स्कूल रोज़ रोज़ जाना, तो जब आपको रोज़ स्कूल आना पड़ता था तो आपको ऐसा लगता था अरे यार छुट्टी मिल जाए 2 दिन की कम से कम। लेकिन जब अभी इतने दिनों से आप घर में बैठे हो कोरोना के कारण, तब तो आपका मन करने लगा ना स्कूल जाने का। मतलब आपको हमेशा एक जैसी चीज़ पसंद नहीं आ सकती, है ना, और आपको हमेशा
कुछ कुछ चेंजेस पसंद आते हैं, तो उन चेंजेस को क्या कहते हैं, वैरायटी कहते हैं। ठीक है, तो ये वैरायटी अच्छी है, भगवान जी ने सबको इसीलिए अलग अलग बनाया है ताकि लोगों को अच्छा फील हो सके, अच्छा लग सके और वो बहुत फुल ऑफ लाइफ हो सके। तो दिस वैरायटी इज़ गुड बिकॉज इट मेक अस फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यही आंसर हम लिख देंगे। तो सबसे पहले तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हाँ, ये बात तो सही है कि हमारे घर में सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और ये वैरायटी कैसे अच्छी बात है। तो हम आंसर में लिखेंगे दिस वैरायटी is good because it makes us full of life। नहीं तो सब कुछ एकदम बोरिंग हो जाता। ठीक है, इसको नोट कर लेना फटाफट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सब बच्चे इस पूरे चैप्टर्स को, दोनों को, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो मैंने कल या परसों की जो वीडियो थी, मतलब या तो 27 जुलाई की वीडियो में देखना या 28 जुलाई की वीडियो में देखना, आपको मैंने डेट बताया था कि कौन से डे को और कौन सी डेट को आपको कॉपीज सबमिट करनी है, कॉपीज़ और बुक्स दोनों। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनो, आज 29 जुलाई है। ठीक है, आप या तो 27 जुलाई की वीडियो में देखना या 28 जुलाई की वीडियो में देखना। मैंने आपको डे और डेट दोनों बताई थी कि आपको कॉपी और बुक कब स्कूल में आके सबमिट करनी है। ठीक है, फिर मैं आपको आपके गिफ्ट के साथ वापस कर दूंगी वो कॉपीज़। जिन बच्चों का काम अच्छा होगा उन्हीं को सिर्फ कॉपीज़ के अंदर कुछ कुछ चॉकलेट मिलेगी, अदरवाइज ठेंगा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट ये काम कंप्लीट करो और वीडियो देख के कंफर्म करो कि कौन सी डेट को आपको सबमिट करनी है। ठीक, इसको नोट कर लेना। कल से हम पढ़ेंगे मोरल माइंड, क्योंकि हमारे 2 चैप्टर CBS के हो गए हैं कंप्लीट। अब कल मैं आपको मोरल माइंड पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसमें भी बड़ा मज़ा आएगा, आराम से कहानी सुनना बैठ के। ठीक, तो फटाफट कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी। टिल देन, बाय बाय।